आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मुझे इस सुंदर से मंच पर बुलाने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है प्रियंका जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा स्लो आ रही है बस। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको फीवर हुआ आप तब भी आए। नहीं, बहुत ग्रेटिट्यूड टू यू। हमारे सर हमारी इंस्पिरेशन है। जो भी लोग दिल्ली में थे जब सर आए थे लास्ट टाइम, जी तो सर की हालत इतनी खराब थी, एक एक सांस के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। जी। उसके बावजूद उन्होंने अपना मैसेज दिया, उसके बावजूद उन्होंने वो सेशन लिया। तो हम सबके लिए हमारे सर इंस्पिरेशन है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। पत्री सर बहुत बड़े हमारे इंस्पिरेशन है। सर से चला भी नहीं जा रहा था और बहुत उनकी तबीयत भी खराब थी, और फिर भी वो आए दिल्ली में स्टेज पर और सबसे मिले, सबके साथ बैठ के ध्यान भी किया। बिल्कुल। वंडरफुल। वेलकम काजल जी, एक बार दोबारा से आपका स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। लेकिन अगले हफ्ते से हम अपना स्वाध्याय सेशन भी लेंगे, लेकिन आज के सेशन में आप एक इंट्रोडक्टरी सेशन मान लीजिए। तो फ्रेंड्स, साल था 2017 और मेरी पीएचडी कंप्लीट होने वाली थी। मैं अपनी पीएचडी लिख रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मैं सोच रही हूँ कि पीएचडी होने वाली थी खत्म, और मैं सोच रही हूँ कि इसको करके क्या हो जाएगा। तो ये जो डिसकंटेंट है ना, ये मैंने लाइफ में बहुत बार फील किया है कि ये भी करके क्या हो जाएगा। पीएचडी एक हाईएस्ट डिग्री है जो कि आप ले सकते हैं। आपको खुशी होती है, आपके नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है। मुझे कोई ऐसी खुशी नहीं थी। मुझे वो होते ना हर बार एक फीलिंग, सो व्हाट, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया, मेरी जिंदगी के बारे में ऐसा क्या बदल गया, किसी की जिंदगी के बारे में क्या बदल जाएगा। तो ये फीलिंग, यहाँ से मेरी जर्नी फ्रेंड्स प्रॉपर शुरू हुई। मैं एक ध्यानी परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा ध्यान करते हैं और उन्होंने हमें बचपन में बोलने की कोशिश करी कि तुम लोग भी ध्यान करो, लेकिन हम लोग अपने टीनेज में बहुत रिबेलियस टीन्स थे। हम 3 भाई बहन हैं, 2 तो बिल्कुल नहीं सुनते थे, उसमें मैं भी इंक्लूडेड थी। मेरी बहन उनकी बात फिर भी सुन लेती थी, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने उनकी बात कभी नहीं सुनी। मैं उनसे छुप कर नॉनवेज खाती थी। वो लोग नॉनवेज छोड़ चुके थे और मैं छुप कर अलग से जाकर नॉनवेज खाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं उस समय किस स्थिति में थी, और आप ये भी सोच सकते हैं कि स्थिति बदलती है। तो ये आप हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए किसी को जज ना करें। हमेशा हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और हम ये जज ना करें कि अरे ये तो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। बिल्कुल जज ना करें। लोग बहुत बदल जाते हैं। अंगुली माल देखिए कितना बदल गया। जो सबकी उंगलियां काट काट के, उनको मार मार के, उनको अपने गले में लटका कर एज अ मेडल घूमता था, बुद्ध के सामने आते ही उनके पैरों पर गिर गया, उनका डिसाइपल बन गया। तो फ्रेंड्स, मैजिक होता है। आपके सामने एक बुद्ध पुरुष आ जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। तो 2017 का वो दिन था और मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या हो गया। मैं मेडिटेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुकी थी। ये सोच रही थी कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कभी क्यों नहीं खुश रहती। मेरी फैमिली लाइफ के बारे में आप जानेंगे तो सब कुछ अच्छा है। जो होना, जितना होना चाहिए सब है। जितना आपको पैसा चाहिए अच्छे से गुजर बसर करने के लिए वो है। जितना आपको जितने रिश्ते आपको चाहिए जो आपको बहुत खुशी दें, आपको नरिशिंग रिश्ते हो, वो है। जॉब बहुत अच्छी है। तो मेरे को ये किसी को बताने में भी दिक्कत आती थी कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। आप किसी को क्या बोलेंगे। फ्रेंड्स, यही 3 चीजें हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमियां रहती हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं, हमें प्यार नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं है, और हमारी नौकरी बहुत गंदी है। तो मेरे केस में इनमें से कोई भी नहीं था, लेकिन क्यों फिर भी मैं इतनी ज्यादा डिसकंटेंटेड थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्क में वॉक कर रही हूँ, वो भी अपनी शादीशुदा जीवन से ज्यादा खुश नहीं है। हम लोग वॉक कर रहे हैं और वो मुझे बोल रही, मैंने उसको बोला कि आंचल हमें ना मेडिटेशन करना चाहिए, हमको विपस्सना करने जाना चाहिए। विपस्सना का ही मुझे नाम पता था उस पॉइंट तक, मुझे नहीं मालूम था विपस्सना क्या होता है, कैसे होता है।
उसने कहा हाँ हाँ चलो ना, मैं भी चलती हूँ विपस्सना करने। घर आए, फाइंड आउट किया कि विपस्सना कहाँ पे होती है, कैसे होती है। तो पता चला कि यहाँ तो 10-15 दिन के लिए आपको अपने घर बार को छोड़कर जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे मेरा बेबी बहुत छोटा था, तो वो पॉसिबल नहीं था। पर मेडिटेशन तो मुझे करना था, वो होता है ना फ्रेंड्स, देख लिया सब, देख लिया। एक वो जमाना था जब हमारे पास स्कूटर था खाली, उसके बाद पापा के पीछे पढ़ पढ़ के उन्होंने पैसा इकट्ठा कर करके मारुति 800 ली। उसके बाद मारुति 800 में एसी नहीं है, हम आए सैंट्रो पर, एसी कार पर। उसके बाद हमें सैंट्रो भी छोटी लगने लगी और हमने ली होंडा सिटी। मुझे ये समझ आ रहा था कि इस अंधी दौड़ का कोई भी अंत नहीं है। और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और ज्यादा बैंक बैलेंस, और ज्यादा ज्वेलरी। तो ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया फ्रेंड्स, शायद कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार रहे होंगे, नहीं तो हम इसी में भागते रहते हैं, हम इसी में भागते रहते हैं, सेक्स के पीछे भागते रहते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता रहता है, हमें होता रहता है। कोई अंत ही नहीं है इस आकर्षण का, कोई अंत नहीं है हमें जितना पैसा चाहिए, कोई अंत नहीं है हमको कितना बड़ा घर चाहिए। और कबीरदास जी बहुत सुंदर से बोलते हैं, कबीरा मन बहुत भटक लिया, अब ले विषय विराम। सभी विषयों को, सभी वासनाओं को, सभी तृष्णाओं को विराम दे। आसान नहीं है फ्रेंड्स करना। छोटी छोटी डिजायर्स हमारे पास कितनी सारी होती हैं, ये डिजायर, वो डिजायर, अब बच्चे की शादी हो जाए, अब उसकी जॉब अच्छे से लग जाए, हमारी डिजायर्स का कोई अंत नहीं है। और मुझे ये बात समझ आ गई थी कि भाई इससे तो बाहर निकलना है, बहुत हो गया ये, मतलब अब आप अब करोगे क्या पढ़ाई में, और क्या आगे बढ़ोगे। मुझे पैसे का बहुत ज्यादा नहीं था शुरू से ही, हाँ इतना होना चाहिए कि कंफर्टेबल हो, वो कंफर्टेबल हम थे। सो हमने विपस्सना का तो हमको समझ आ गया नहीं कर सकते, तो हमने जाकर मेडिटेशन सेंटर्स इन दिल्ली टाइप किया गूगल पे। उस टाइम पे पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है। तो इतने सारे रिजल्ट्स में से मेरी नजर किस पर गई, कहाँ पे टिकी आकर, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर पर। आज की डेट में आप जाएंगे तो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, पिरामिड मेडिटेशन छाया हुआ है, पीएमसी हिंदी छाया हुआ है ग्लोबली, पीएमसी हिंदी, पीएमसी इंग्लिश, पीएमसी वियतनाम, पीएमसी पाकिस्तान, सर ने कितने सारे पीएमसी शुरू कर दिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। तो फिर भी मुझे अट्रैक्ट किया, इसी ने अट्रैक्ट किया, पीएमसी हिंदी, सॉरी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर ने। फोन किया इन लोगों को और जानना चाहा कि भाई कहाँ पर है आपका सेंटर और क्या चार्जेस हैं आपके। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था आपके क्या चार्जेस हैं, क्यों, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। ये मेरी सोच थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मैंने फोन किया तो शास्त्री जी ने फोन उठाया, और शास्त्री जी आपको मालूम होगा जिन्होंने पिरामिड मेडिटेशन सेंटर को दिल्ली में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया। तो शास्त्री जी ने को मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा, सब बातें बातें हो गई। मैंने कहा सर व्हाट आर द चार्जेस, कहते नो चार्जेस मैडम। मुझे लगा चलो बेवकूफ बना रहे हैं, हम कोई पागल है कि आपको फ्री में मेडिटेशन सिखाएगा। मैंने मेडिटेशन सेंटर्स देखे थे तो 3000, 4000, 5000, 6000 भी पर मंथ चार्ज करते थे। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि फ्री में। मुझे तो पहले ही डाउट हो गया कि पता नहीं ये लोग ठीक है, ये मेडिटेशन ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, फ्री में क्यों दे रहे हैं। फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, जहर भी नहीं मिलता फ्री में, तो मेडिटेशन तो आप भूल जाइए। हस्बैंड ने बोला कि काजल पागल मत बनो, ये सब ना शॉप्स होती है, मत जाओ यहाँ पे, अपना घर बैठे करो जो करना। और हमेशा मैं उनकी बात सुनती हूँ, हमेशा। थैंक गॉड इस एक बार मैंने उनकी बात नहीं सुनी, और मैंने कहा कि देखो मुझे एक बार ट्राई तो करना ही है, मेरी जेब से कोई पैसे नहीं निकाल सकता, ज्यादा से ज्यादा मेरा पूरा सफर वेस्ट हो जाएगा कि मैं पूरा मेडिटेशन सेंटर तक गई और वापस आई, वो मेरा सफर पूरा वेस्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। तो बहुत शक के साथ में मेडिटेशन सेंटर पहुंच गई, और वहां पर गई तो ध्यान का मालूम था, ध्यान की पद्धति क्या है, ये आनापानसति के बारे में मालूम था, शुरू कर चुकी थी करना। जाते जाते पता चला कि अगले हफ्ते इनके गुरुजी आ रहे हैं।
और मैंने पूछा कि क्या गुरुजी आ रहे हैं आपके? सुनाई दिया मुझे, ऐसा कुछ बात समझ आई। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी आ रहे हैं। और मैं अगले हफ्ते, बहुत कड़ाके की सर्दियां थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और कॉलेज एक एंड पे और मेरा घर एक एंड पर और सेंटर एक एंड पर, और मैं बिल्कुल दिल्ली रोड्स को पसंद नहीं करती ट्रैवल करने के लिए। और उस टाइम मेरे पास कार भी नहीं थी, उस दिन इत्तेफाक से मेरे पास कार भी नहीं थी। सोचा कि चलो छोड़ो यार, फिर कभी देख लेंगे। लेकिन कॉलेज में बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना ही जाना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, ऐसी बार 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 फीलिंग। और मैं बहुत चोर हूँ ट्रैवल करने की, मैं बहुत ज्यादा चोर हूँ। मुझे कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता, इतनी ज्यादा मैं अपने पूरा, मेरे हस्बैंड ने टेक ओवर किया हुआ है हाउस होल्ड की, शॉपिंग को भी। तो मैं फिर भी ऐसी बार बार फीलिंग आ रही है कि मुझे जाना है, मुझे मिलना बहुत जरूरी है इस इंसान से। लटकते पटकते ऑटो करके, मेट्रो करके, एक और ऑटो करके, कि मैंने कभी आज तक किसी के लिए इतना नहीं किया होगा शायद। तो एक ऑटो करके, एक मेट्रो बदल कर, एक और ऑटो करके, लटकते पटकते हम पहुंच गए मेडिटेशन सेंटर। सीढ़ियां चढ़ रही हूँ और सर बांसुरी बजा रहे हैं, और वो जो मेरा खराब मूड था ना पूरा ट्रैवल करने का, इतनी दूर आने का, कड़ाके की ठंड होने का, वो उस बांसुरी के साथ कहीं कहीं चला गया, कहीं उड़ता गया। मैं जाकर बैठ गई। सर मेडिटेशन करा रहे थे लोगों को, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। तो मैं जैसे ही बैठी थी मेडिटेशन में कि मुझे सर ने बंद कर दिया मेडिटेशन, और लोगों से सर अपना एक्सपीरियंस पूछने लगे। मुझसे सर ने नहीं पूछा, मेरे इधर पूछा, मेरे उधर पूछा, मेरी तरफ कोई अटेंशन नहीं थी। और ये मुझे बड़ा झटका लगा, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये तो गुरु है, इनको तो पता होना चाहिए कि मैं तो ऑलरेडी मेडिटेशन करती हूँ, तो इनको तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे कोई अटेंशन नहीं दी, और ये मुझे थोड़ा सा, मेरी ईगो को झटका लगा। और मैं मुझे लगा सर ने तो अटेंशन दी नहीं, तो जाके खुद ही हेलो कर लेते हैं। फिर मुझे ऐसा ऐसा समझ आई। सर के पास गई, सर खाना खा रहे थे, एक छोटा सा स्टूल मेरे लिए बिछाया गया सर के पास। मैं जाकर बैठी हूँ, सर को बता रही हूँ कि मैं पूरा रोज सुबह इस म्यूजिक पर मेडिटेशन करती हूँ जो आप बजा रहे थे। और सर मेरी तरफ देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं, और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। और मेरे मन में चल रहा है कि अरे कि क्या क्या बच्चों वाला बिहेवियर है, स्टॉप इट। मन में मेरे ये बात चल रही है कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे। और मैं सर को भी बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग, आई रियली डोंट नो, इट इज सो एम्बैरेसिंग। बोलती जा रही हूँ, कॉन्टिन्यूअसली रोती जा रही हूँ। और सर ने इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया, सर मेरी तरफ एकटक देखते रहे। मैंने किसी की आंखों के अंदर देखना, किसी के आर पार देख लेना, मुझे ऐसा लगा उनकी वो लुक। उसके बाद सर ने मुझसे कोई बातचीत नहीं करी, और जाते जाते मुझे बोला कि यू मस्ट गेट रिड ऑफ योर नेगेटिविटी। मैं तो सोचती थी हमेशा से कि मैं बहुत जॉली, हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ। नेगेटिविटी कहाँ है मेरे अंदर? ऐसा मेरे को हमेशा, अगर मुझे कोई आप बोलते मेरे को, तो मैं आपको यही जवाब देती कि तुम पहले अपनी नेगेटिविटी को ठीक करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। सर को मैंने क्या जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं क्या बोल रही थी। मैंने कहा सर को, हाँ मैं कैसे अपनी नेगेटिविटी दूर करूं। और मन में क्या चल रहा है कि मैं, ओ माय गॉड, मैं ये मान रही हूँ कि मैं नेगेटिव पर्सन हूँ। मैं इनको पूछ रही हूँ कि मैं कैसे नेगेटिविटी हटाऊं अपनी, क्या मैं ये मान रही हूँ इस बात को? तो फ्रेंड्स, वो दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था जब सर से पहली बार मुलाकात हुई, और एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट लाइफ में। तो सर ने मुझे अपना मैसेज दिया दैट यू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिविटी। घर वापस आई, कोई चार्जेस नहीं थे। बड़ी मजे की बात, दूसरी बार जा रही थी मैं सेंटर पर। यकीन नहीं हो रहा था पहले तो, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो गया कि ये लोग, हमने कभी ऐसे लोग देखे नहीं थे जो पैसे के बियॉन्ड भी सोच सकते हैं। हमारी लाइफ में हमेशा आप किसी से कोई भी काम कराइए, वो पैसे की बात सबसे पहले आती है बीच में। तो इतने सेल्फलेस लोग भी हैं दुनिया में, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर 2-3 बार जाकर मुझे ये समझ आ गया था कि पैसों का कोई धंधा नहीं है। पहुंच गई घर, जाकर सो गई, थोड़ा टायर्ड हो गई थी, इतना लंबा इधर उधर कॉलेज से सेंटर से घर, अलग अलग डायरेक्शंस में था। और उसके बाद उठ ना पाऊं,
आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मेरी बोन्स, मेरी मसल्स मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही, मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ कर देखती हूँ। मेडिटेशन में बैठी, तब तब भी कुछ नहीं हुआ, मैं और ही नहीं उठ पा रही थी। मेरी हालत दिनों दिन इतनी खराब होती गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, क्या ये तुम्हें मेडिटेशन करके हो रहा है? सर, मैं उठ भी नहीं पाती थी बेड पे से। मेरी फॉर्चुनेटली उन दिनों मेरी कॉलेज की छुट्टियां थी, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे क्या हुआ था मैं नहीं जानती, पर मुझे एक बात पता थी कि सर ने मेरी तरफ देखा था और मुझे कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने सर को मैंने अपना ध्यान मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा। मतलब देखिए कि श्रद्धा आपको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ टाइम से आती है। इतना कुछ गलत हो रहा है तब भी आप ध्यान में बैठे रहते हो, आप उठ नहीं पा रहे, आपका शरीर टूट रहा है, आप चल नहीं पा रहे। मैं नॉर्मल इंसान की तरह चल नहीं सकती थी, जैसे कोई लंगड़ा के चलते उससे भी बुरी तरह से चलती थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, पर ध्यान तब भी नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई हवा चल रही है, मेरे ऊपर स्पेसिफिकली मेरे ऊपर ही कोई हवा चल रही है। मुझे खुशबुएं आने लग गई अपने आसपास। तो कहीं ना कहीं मुझे इनर नोइंगनेस थी कि ये हाँ मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत बुरी है, पर कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है। और और इसी तरह से मैंने अपनी ध्यान की जर्नी को कंटिन्यू रखा। और फ्रेंड्स, बड़े मजे की बात क्या है कि ध्यान में आपको कभी ना, जैसे मैं पढ़ाई में बोर हो गई थी, मैंने अब पीएचडी कर ली, अब क्या करूं, ध्यान में आप वो बोर होने वाली स्टेज पर नहीं आते। मास्टर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा लेकर जाते हैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप तक जब आप रेडी होते हैं। तो मैंने किताबें बहुत पढ़ती थी, कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। अब स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़नी शुरू कर दी थी, उसके बाद उनकी शेयरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पीएमसी हिंदी लॉन्च हो गया और उसमें अपनी स्वाध्याय सीरीज करनी शुरू कर दी और फिर परिवर्तन सीरीज करनी शुरू कर दी। और ऐसा लग रहा था कि हाँ बस यही है मेरी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और भी मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज था कि मैंने अपने अंदर का ऑथर को डिस्कवर किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर एक लेखक भी है। और ये जो मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करी है, ये मैंने अपनी उस बुक में सारी स्टोरीज शेयर करी है जो मेरी सर के साथ हुई है। तो वो बुक जल्दी अमेजोन पे आएगी और मैं आप सबके साथ लिंक शेयर करूंगी। आप कहीं पे भी दुनिया में हो, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सो ध्यान में एक भी कोई स्टेल मोमेंट नहीं आता कि हो गया अब क्या करना है, कभी नहीं। ओशो ओशो बोलते हैं ध्यान नित्य नया है, हमेशा नया। एक कली होती है ना, जिस तो जो फूल होता है वो तो कुछ देर के बाद मुरझा जाता है, जो कली होती है वो हमेशा एक लाइफ का प्रॉमिस, एक न्यूनेस का प्रॉमिस लेके आती है। तो इस तरह से मेरी जर्नी फ्रेंड्स आगे बढ़ती गई और मैंने इस जर्नी को बहुत एंजॉय किया। मैंने सर का जितना भी मुझे सर का सानिध्य मिला, 5 साल सर का सानिध्य मिला, उसके लिए सर की बहुत ग्रेटफुल हूँ। एक बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में आए, क्या आप समझ सकते हैं कि हम कितना ज्यादा लकी हैं। बुद्ध पुरुष आए, धरती पर चले गए, कितने लोग उनको मिस कर गए, आप ये सोचिए। लेकिन आप लोग उनके साथ जुड़े, उनकी एनर्जीज के साथ जुड़े, उनके साथ डायरेक्टली नहीं भी जुड़े तो भी आप ऐसे सेशंस के साथ उनकी एनर्जीज के साथ जुड़े। और ये बहुत बड़ा गिफ्ट है फ्रेंड्स, कई 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 जन्मों के पुण्य का प्रभाव है कि एक बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में आते हैं, बड़े गुरु होते हैं। आप बाबा राम रहीम के भी फॉलोअर हो सकते थे, आप ब्रह्म कुमारी के भी फॉलोअर हो सकते थे, आप आसाराम बापू के भी फॉलोअर हो सकते थे, बड़े गुरु। लेकिन आपने इस गुरु को, इस संघा को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। और हमेशा इस बात के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, फील अ डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू अट्रैक्टेड सच अ बुद्ध पुरुष इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। और हाँ, इसके मतलब एक संक्षेप में मैंने कोशिश करी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने की। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रियंका जी, किसी का क्वेश्चन है? आभा जी का क्वेश्चन? हाँ जी आभा जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार। बहुत ही मुझे अच्छा लगा आपका जो जर्नी थी।
मतलब अमेजिंग है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मैं ध्यान में तो पहले से जुड़ी हुई थी, हम्म, लेकिन ये बात है कोरोना की, तो मैं कोरोना में मुझे टाइम मिला अ, अपने आप से। अदरवाइज आई वाज वेरी बिजी इन माय ऑल वर्क्स। मैं योग टीचर भी थी, उसके अलावा मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था और घर के भी जो काम रहते हैं। लेकिन कोरोना ने मुझे टाइम दिया अपने आप से जुड़ने का। मैंने बहुत पत्री जी का जब मैंने सुना यूट्यूब में, उस वक्त केवल मोबाइल एक ऐसा, तो मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था, वो ऊपर थे, हम लोगों का डबल स्टोरी घर है, मैं नीचे थी। तो उसमें मैंने पत्री जी को सुना और यू कांट इमेजिन, अगले ही महीने या तीसरे थर्ड वीक मैं पीएसएनएम से जुड़ गई थी तभी मुझे। तो पूजा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे पत्री जी आ रहे हैं, आपको वहां आना है। मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, ये जरूर था कि आई हैड ए ड्रीम इन विच आई सॉ पत्री जी। जब मैंने पत्री जी का सुना, अदरवाइज मैं एक अलग स्पिरिचुअल उससे जुड़ी हुई, लेकिन अब मुझे लगता है अलग कुछ भी नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। वी ऑल आर सेम। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा ध्यान, लेकिन ये था कि ध्यान में मेरे मदर फादर जुड़े हुए थे बहुत पहले से, तो मैं भी ध्यान जुड़ी हुई थी और मेरा इनिशिएशन 90 में हो गया था स्पिरिचुअलिटी में। तो मुझे लगा कि उनकी ये सुन के, और बस मैं गई उस प्रोग्राम में और पत्री जी ने मुझे वो बुक दी। कौन सी? बहुत ज़्यादा मैं अवेयर नहीं थी, लेकिन मैंने अपने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो मेरे बचपन से कौन जो सी जुड़े बुक हुए दी थे। आपको पत्री जी ने? कौन सी बुक दी आपको? ध्यान का, मेडिटेशन की बुक दी थी। मेडिटेशन मेडिटेशन की जो एक की बुक है, पीएसएसएम वाली ही, वो उन्होंने दी थी, वो सबको बाँटी थी। और उन्होंने शेयर करने के लिए कहा। मैं तो पीछे थी, लेकिन मुझे उन्होंने बुलाया, आ गए और बोले आप बोलिए अपने बारे में। तो मैंने बिल्कुल बेधड़ल्ले, उस वक़्त मेरे अंदर ये नहीं था कि, बस मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए। और उन्होंने मुझे देखा तो वो बुक जो बाँटने का सिलसिला हुआ, क्योंकि मैं स्टेज पे ऊपर ही थी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे ही दी वो बुक। तो वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट था पत्री जी का जो हुआ, लेकिन बहुत जल्दी मिल गए। इतना जल्दी मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी मिल जाएँगे। उसके बाद मैं यहाँ एक्चुअली वक़्त गुज़रता गया और मैं पीएसएसएम जुड़ती गई, पीएमसी गुजरात में। फिर धीरेन्द्र सर ने बोला आप यहाँ जुड़ जाइए। पहले मैं हरियाणा से जुड़ी हुई थी, मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा हमारा और रंजन सर का एक पूरा टीम बन गया, जिसमें हमारा स्वाध्याय और वो सुबह गीता का होता था। उन्होंने कहा आपको गीता पे बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों की यात्रा चल रही थी। अभी मैं इन दिनों यूके आई हुई हूँ, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका ज़िक्र कर रही थी। उसी दिन जिस दिन पत्री जी ने अपना बॉडी वैकेट किया, मैं अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ, मेरी बेटी यहाँ डॉक्टर है, तो पत्री जी ध्यान के ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी, उसमें पत्री जी का ज़िक्र आया था। तो बस ज़िक्र ही कर रहे थे और उसके बाद वो लंबा चल गया डिस्कशन। उसके जब मैंने वो डिस्कशन खत्म हुआ, तब मैंने व्हाट्सएप देखा, तो उसमें पता चला कि पत्री जी ने बॉडी वैकेट किया है। उस दिन से ही मैंने फिर पत्री जी के और सारे यूट्यूब में जितने भी वीडियोज़ थे वो सुने, और नेक्स्ट डे से मैंने अपनी मेडिटेशन और बढ़ा दिया। तो अब मुझे ये लगता है कि वो, जबकि हमारा इनिशिएशन है और हम लोगों का एक, मैं अभी भी जाती हूँ ऑफलाइन में गुजरात में, तो मैं मेडिटेशन लेती हूँ। हम लोगों का वहाँ चल रहा है करीब 90 से चल रहा है मेडिटेशन, जिसमें हम थर्सडे और संडे को मिलते हैं। तो हमारा एक अ, अखंड शांति पाठ भी चलता है, जिसमें हम मिनिमम 8 आवर्स से शुरू करते हैं। तो वो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ केंद्र है, मेरे घर ही होता था, लोग आते थे। लेकिन पीएमसी से जुड़ने के बाद मेरा, आपको मैं ऑनेस्टली बोलूँ, झुकाव बहुत हो गया इधर। मतलब मुझे ये लगता था, जाती ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा ये शाम का सेशन ना छूटे। तो मैं यूट्यूब में ऐसे सुनती थी। तो अभी जब ये बात हुई, उसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने नेक्स्ट डे और उसके बाद मैंने अपने मेडिटेशन आवर्स बढ़ा दिए। मुझे लगा कि ये मेरा कहीं न कहीं मुझे इंडिकेशन है कि आप अपना बढ़ाइए। और यकीन मानिए, मुझे कभी उनका ये सुन के शॉक नहीं लगा। जैसे एक होता है शॉक नहीं लगा, मुझे लगा कि ये तो और ज़्यादा करीब हो गए अभी। मेरे अंदर वही फीलिंग रही। और अभी भी ये होता है कि मेरा यहाँ पे मेडिटेशन के मैंने अपने आवर्स बढ़ा दिए हैं, और कोई भी दिन नहीं होता। अभी भी मैं एक सेशन से आ रही हूँ जहाँ एक्सपीरियंस शेयरिंग थी, उसके बाद मैंने तुरंत यहाँ मैं आ गई और आपको सुना, क्योंकि आप पीएमसी गुजरात में भी आई हैं और शाम के स्वाध्याय में भी आप आए हैं। तो हम, वो हमारा रेगुलर चलता है, तो उसमें हमारी मुलाकात भी हुई थी, और एक बार गुजरात का जो ये अर्थ आवर जो चलता था, उसमें भी एक बार आए थे हम। तो मुझे यही लगा कि देयर इज़, मतलब एक तरह से पूरा वननेस ही है। हमें लगता है कि वी आर डिफरेंट,
और पत्री जी अब तो और ज्यादा करीब हो गए हैं। मुझे यहाँ आके भी इतने ड्रीम्स दिखाई दिए। एक ड्रीम्स मैंने शायद यहाँ शेयर किया था या किसी और सेशन में किया था, कि वो आए हुए हैं और उन्होंने सपत्नीक आए हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि खाना बनाओ, हम थोड़ी देर में अम्मा जी के लिए निकलते हैं। और मैं बिल्कुल भाव विभोर हो रही हूँ, लेकिन खाना मुझसे नहीं बन पा रहा है। बस मुझे लग रहा है मैं बैठी रहूं, और जैसे होता है ना, एक गफलत सी हो गई, और उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है और मुझे लगता है मैंने खाना तो बनाया ही नहीं, वो चले गए। तो ये ऐसी फीलिंग्स यहाँ रहती है। तो जो भी है, हम लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वी आर रियली, बहुत हम लोग लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमें यहाँ पे जुड़ने का, जो रियल जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, वहां पे जुड़ने का हमें मौका मिला। भले ही ऑनलाइन ही सही, कोरोना नहीं जुड़ा। तो आपके मुझे बहुत अच्छे लगे एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच काजल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू आभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, और शुक्रिया। किसी मास्टर्स को कुछ पूछना है या कुछ शेयरिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू काजल जी, वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थैंक यू मास्टर्स प्रियंका जी, थैंक यू कल सो मच। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक। थैंक यू मास्टर्स, बाय बाय।